उस दिन प्रधानमंत्री जी 37 मिनट बोले और 37 मिनट में से 17.5 मिनट केवल इस प्रॉब्लम पर बोले कि युवाओं का जो प्रश्न है वो प्राथमिकता पर नंबर 1 प्रश्न, इसके अलावा दूसरे प्रश्न सारे पे छोड़िए, एक इसी की चिंता करिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी एक बार तालियां बनती है वो चिंता बाकी कैबिनेट में जो आया 10 साल वाला 10 करोड़ तक का जुर्माना देंगे, संगठना जो सांगठनिक ऑर्गेनाइज क्राइम के रूप में इसको लेके बाकी और भी सारी चीजें आएंगी, क्योंकि अभी बिल आने वाले दिन सोमवार को कल हाउस में आएगा, उसके बाद उसमें चर्चा होगी। आपके जो पॉइंट्स हैं आपने जो दिए इन बातों को निश्चित रूप से मैं शेयर करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री से आज ही पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ विचारों को। हम लोगों ने युवाओं के साथ बैठे हैं, जो सफल हुए उन्होंने जो भुगते हैं, जो परेशानी झेली है, पेरेंट्स के साथ हम बैठे हैं, ये विचार आया है, ये विचार आगे हम सोचा कि इसका समाधान कर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक बात और आती है, हम लोग जब समाधान कर रहे हैं तो भविष्य बहुत उज्जवल है। एक लेखक हुआ है, वो बहुत मुक्त भाव से बात करता है। हम पेरेंट्स हैं, तो मेरी बेटी आईआईटी दिल्ली में है, उनके साथ में लगातार बात को कर रहा था, तो उन्होंने सीबीटी की बात की, सीबीटी की बात आपने भी की कि हाँ अब ये एग्जाम सीबीटी बेस्ड में जा रहा है। अब मैंने प्रमोद चिंतावत कह रहा है कि इतना बड़े संचालन कैसा है कि गवर्नमेंट ने 2027 का एग्जाम सीबीटी बेस्ड में करने का निर्णय ले लिया और व्यवस्था बहुत तेजी से जम रही है। हाँ प्रैक्टिस वो एक विषय रहेगा, निश्चित रूप से हम सभी को उसकी चिंता करनी है, आने वाला जो पीढ़ी है वो कैसे करेंगे वो तो है। लेकिन मेरी बेटी ने जो मुझे कहा वो ये है कि देखिए प्रॉब्लम है, हाँ प्रॉब्लम है, वो जो दिल्ली यूपी से जो दिल्ली आई थी उसमें प्रॉब्लम है, बिल्कुल प्रॉब्लम है। अब हम इसका जो दूसरा पक्ष है समाधान का, उस पर कितना तेजी से जाते हैं वो चिंता जो है आपके टाइम में। लेकिन ये जो अग्रिम पंक्ति में बच्चे बैठे हैं जो चिंता व्यक्त की कि प्रॉब्लम के साथ साथ में सोल्यूशन और सोल्यूशन की ग्रेविटी पर बात कर रहे हैं कि नहीं 10 साल कम है, ये महसूस कर रहे हैं। बुलडोजर की बात आई है कि हाँ बुलडोजर तो यार मतलब क्यों नहीं हो, क्यों नहीं चलो, ये जो भाव आ रहा है ये समाधान का वो लेवल है जिसकी तरफ से हम लोग सारे आगे बढ़ रहे हैं और सब जगह आईआईटी से लगाकर बाकी सारे चिंता कर रहे हैं। हमारी अपना जो प्रश्न है वो प्रश्न एकदम वैक्यूम में नहीं है। हमारा जो प्रश्न, आपका जो प्रश्न है वही हमारा अपना प्रश्न है। इस बात को लेकर हम लोग आगे बढ़े, मुझे लगता है बातें करने में बहुत सारी है, लेकिन अभी फिलहाल हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप अपना एक मैसेज जिसमें समाधान हो, एक धन्यवाद जिसमें कि बनता है, पूरे सिस्टम ने काम किया है। धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन किया और उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली थी, उन्होंने एक बात अच्छे कह के गए, ये जो जब युवाओं का प्रश्न बहुत कीमती है, सरकार काम कर रही है, सरकार की पूरी कलेक्टिव मशीनरी, जैसे माननीय ने बताया कि वायुसेना पेपर लेके गई, ट्रेजरी में रखा, लॉ सारी चीजें वो करी, मुझे लगता है एक टीम की भावना के रूप में किया। लेकिन अभी बहुत गुंजाइश है। धर्मेंद्र प्रधान जी के उस इस्तीफे में एक लाइन जरूर आई है, आप लोगों का जो प्रश्न है, हम लोगों का प्रश्न है, युवाओं का प्रश्न है, देश का प्रश्न है, वो हम सब मिलकर उसकी चिंता करें और समाधान की जरूरत है। कोई लोग आके कनाडा वाला आके चिंता करेगा तो शायद ठीक नहीं होगा। कनाडा वाला कह रहा है मैं 10 करोड़ रुपए दे देता हूँ और हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग कुछ लोग वहां कर रहे हैं जो सोशल मीडिया में है। मुझे लगता है उस लाइन तक नहीं जाके हम लोग समाधान की तरफ, जिम्मेदारी उठाने की तरफ और हम सब मिलकर एक अच्छे व्यवस्था बनाने की तरफ जाएंगे। मुझे लगता है सबसे कीमती प्रश्न ये है और ये सब आप सभी ने सोचा है। मैं आपकी बात को प्रधानमंत्री जी पहुंचूंगा, मुझे इस बात दे दें, मैं कोशिश करूंगा कल ये बात जाए और मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से और ये जो पूरा प्रोसेस गुरुजनों का, अपने सारे अभिभावक, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, बाकी सारे गुरुजन, अपने बड़े भाई बहन जो भी है, उन सभी की जो सद्भावना है उनको शामिल करते हुए मैं आपको पुनः बधाई देता हूँ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आगे जाके अब एक नया युद्ध और शुरू हो रहा है, क्योंकि आपका स्कूल पीछे रह गया और आप जिस स्थिति में जा रहे हैं वो एक नया प्लेटफॉर्म है। नया प्लेटफॉर्म है तो नए सिरे से जाना है, नई भूमिका आप लोग सारे एंजॉय करेंगे। आप लोग बहुत जिम्मेदारी के साथ नए स्टेज पे रहेंगे। बोलते हैं वेदों में एक उक्ति आती है, निंद्रा समाधि स्मृति, हमारी जो नींद है ना वो एक नए जन्म की तरफ आगे बढ़ने का एक क्रम है। हम लोग रोज जो है ना एक नए संकल्प लेके आगे बढ़ते हैं। इस संकल्प में मुझे 2 पंक्तियां याद आती है, मुझे लगता है आपको मैं समर्पित करता हूँ। वैसे तो हरिजी वैसा ने मुझे निर्देशित किया कि ये पंक्ति जरूर सुनाना, तो मैं आपको सुना देता हूँ। थोड़ा बड़ा वो क्या बोलते हैं, कभी हृदय मन है ना वो रुकता नहीं, कि हम लोग सारे मिलके प्रश्न हमारे रखते हैं और हम इन प्रश्नों को समाधान को कोशिश करेंगे और क्रिटिकल टाइम में भी हम लोग
एक पॉजिटिविटी का एक दिया जला के रखेंगे। और ये जो पॉजिटिविटी है ये ना केवल आपके लिए, आपके जितने मित्रगण हैं, परिवारजन और जो पूरा कुटुंब है और आसपास का अपना जो मेवाड़ है, और जहाँ भी आप जाएंगे उस कॉलेज में इस पॉजिटिविटी को आप थोड़ा जिंदा रखेंगे, तो इस दिए को जला रखेंगे तो अच्छा लगता है। तो आप सभी जानते हैं, गुरुजन सुनाते हैं, अब ये सारी पूरी टीम ऐसे के सारे सुनाते रहते हैं। और मैं वही शब्द आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, और राही आपको राही कहा है। और जो अगली पंक्ति है बहुत सुंदर लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, नेचर को कनेक्ट करती है कि सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है, जब कभी भी ऐसा मस्ताना, मालूम कोई मस्ताने निकले अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। वो दिन इंतजार के, वो पीड़ादायक, वो कमियां जो आई थी सामने, उससे हम लड़े, मिलके लड़े। परिवार के सभी जन हमारे साथ थे, माता पिता हमारे साथ थे, जो माता है वो बहुत ज्यादा चिंता करती, पिता बोलता नहीं, व्यक्त कम करते हैं, आप लोग की चिंता और बातचीत और मुझे आलोक जो कहते हैं संवेदना से परिपूर्ण होती है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ और पुनः बधाई देता हूँ। आप मुझे हेलो भेजोगे तो भेज दो। जब कभी भी जहाँ कहीं भी आवश्यकता पड़ेगी, ये सारी जो टीम है, मेवाड़ की टीम है, हम लोग आपके जुड़े रहे। आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को नमस्कार। जेई मेंस जो है ना स्टेजेस में होता है, अब ये जो है ना एक दिन हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि हर दिन ही बच्चा रेडी है, मतलब उस दिन वो उसको फ्यूचर दिखा रहा है, उसकी 2 साल की मेहनत दिखा रहा है। और मैंने कई सारे मेरे फ्रेंड्स देखे हैं जो कि रियली डिजर्व करते थे, बट उस दिन इतनी एंजाइटी हो जाती है कि जो डिजर्व कर रहे हैं ना वो नहीं मिल पा रहा है। तो अगर ये एग्जाम स्टेजेस में होगा, प्री लेवल पर होगा, फिर मेन लेवल पर होगा, तो स्ट्रेस कम होगा हमारा आने वाले का। और बाद में ये जो चीज़ें होती ना, जो एकदम से 10 स्टेट होता है, पूरे 1 साल में खाली एक दिन डिसाइड कर रहा है आपका मई का, खाली वो पहला संडे डिसाइड करता है, पूरे 2 साल की मेहनत वो कम होगी। क्योंकि सर मैंने पर्सनली फेस करी प्रॉब्लम कि मेरी पूरे 2 साल की मेहनत को एक दिन दिक्कत है। तो अगर ये एग्जाम स्टेजेस में होगा तो स्ट्रेस और टेंशन बहुत कम होगा। तो अगर ये एग्जाम का स्टेजेस में होगा, जैसे जेईई मेंस होता है वो 2 लेवल में होता है, ये बाद में एडवांस होता है, तो उससे स्ट्रेस बहुत कम होता है। डॉक्टर भरत कुमार गांधी, सर इस बार जो एग्जाम रीनीट करवाया, नीट एनटीए ने करवाया था, श्योर नीट एनटीए ने करवाया था, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं, पर रीनीट गवर्नमेंट ने कराया। रीनीट एनटी के भरोसे नहीं छोड़ा गया, गवर्नमेंट की पूरी मैकेनिज्म, जो टॉप मैकेनिज्म, मुझे पता है कि पीएम और जो हमारे मंत्री हैं अमित शाह साहब, वो भी लगे इसमें, और ये हो पाया और सक्सेस हो गया, कहीं कुछ लीक नहीं हुआ और हम यहाँ खुशियाँ मना रहे हैं। बट क्या हर बार वापस एजेंसी के भरोसे छोड़ा जाएगा इस एग्जाम? गारंट है, एजेंसी को टाइट किया गया, सब किया गया, पर मैं चाहता हूँ कि अब पार्लियामेंट तक ये मैसेज पहुँचाए कि जब इस तरह के एग्जामिनेशन होते हैं, खासकर नीट हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का चौथा सबसे टफेस्ट और बड़ा एग्जाम, एक चाइना, साउथ कोरिया और शायद एक यूएस का और एक अपना एग्जामिनेशन है नीट का। इस एग्जामिनेशन को जब प्रिपरेशन मोड पे आती है गवर्नमेंट, तो सिर्फ एजेंसी के भरोसे नहीं रहा है। मुझे एजेंसी पे अब भी विश्वास नहीं है कि गवर्नमेंट इस समय अगर सक्रिय हो जाए, जो जिस तरह से प्रधान साहब ने पहले इस्तीफा दिया, पर उनके चेहरे को जब मैंने देखा, जब उन्होंने जब घोषणा की, डिक्लेयर किया इस वापस रीनीट को, तब बड़ी ईमानदारी से उन्होंने ये ठान लिया था कि रीनीट कराएंगे, और एग्जाम हुआ, कंडक्ट हुआ, ये हो गया, इसलिए हम सब खुशियां मना रहे हैं। इसमें कुछ हो जाता तो सर जो डैमेज होता है ना, 16 जो ऑन पेपर आ रहे, 16 लोगों ने आत्महत्या की, इससे भी ज्यादा हो सकती है शायद लोगों के पेपर में नहीं आए हो, पर ये जो 1 महीने का जो ट्रॉमा पीरियड था, खासकर बच्चे से ज्यादा पेरेंट्स के लिए, मैंने मेरे बच्चे को यही कहा था, मैं स्कूल था, मैं टीचर हूँ, तो मैंने स्कूल से फोन किया कि मैं अभी घर पहुंचूं फटाफट, और जाके कहा कि डोंट पैनिक, तुम भूलो इसको, और मैं तारीफ करूंगा मेरे बेटे की कि मेरी पत्नी तो रो रही थी, लेकिन इसने कहा हाँ तो टेस्ट की जरूरत नहीं है। मैंने मॉक टेस्ट दिए ना, 9 मॉक टेस्ट लिए थे सेंटर ने, जहाँ पढ़ रहा है एसएल वालों ने,
इन्होंने जो सपोर्ट किया, खासकर एजेंसी ने जहाँ पढ़ रहा है, 9 मॉक टेस्ट दिए, अच्छे नंबर ला रहा था, इसलिए कहा एक मॉक टेस्ट और सही मैंने दिया, मॉक टेस्ट ही था, मैं एग्जाम दूंगा। बच्चा इतना कॉन्फिडेंट था, सारे बच्चे होना बहुत मुश्किल है, हम भी कॉन्फिडेंट हुए, हमने कभी नेगेटिव बात नहीं की बच्चे से कि बेटा ये सब बिगड़ गया वगैरह वगैरह और कर लेगा। और वाकई ये वही बच्चे हैं जिनका नीट में भी अच्छा स्कोर था और नीट में इन्होंने और बेटर किया। बिल्कुल सर, ये एजेंसी जो है ना, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट। गवर्नमेंट इस बार अलर्ट होगी, गवर्नमेंट को पता है क्रिटिसिज्म हुआ, पत्रकार टूट पड़े, मीडिया का जमाना सर, एक जरा सी भी गलती होगी नोच लेंगे ये लोग, तो हम अलर्ट हो गए। लेकिन हम हमेशा अलर्ट रहे सर, ऑलवेज। इन फ्यूचर जब भी एग्जामिनेशन होगा, गवर्नमेंट का सिर्फ भी अलर्ट हो जाए, बस ये